हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बी एस ओ सी 106 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए विद आंसर्स। तो यहाँ पे वीडियो जो होगी इसमें आपको ना एक ब्रीफ में दे दूंगा पॉइंट्स वाइज। जो पॉइंट आपको रिमेंबर रखने होते हैं आपके एग्जाम के टाइम पे, अगर आप उनको लिख के आते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं और उसे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पेपर में से मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं ये 2025 वाला है, अभी का लेटेस्ट जो है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मैंने गिने गिन के जो है उठाए हैं, जो कि मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, और वो होते हैं। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो धार्मिक सुधार पर आर्य समाज की भूमिका के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। धार्मिक सुधार में आर्यन समाज, समझते हो ना, एक धर्म है। ठीक है, जो कि वेदों की और लौटो वगैरह का नारा दिया जिसने। तो उसने ना हमारे समाज को, हमारे धार्मिक चीज़ों को सुधारने की कोशिश की है। तो उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरीके से किया है, क्या क्या काम किया है। ठीक है। तो सबसे पहला तो वही नारा, वेदों की ओर वापस लौटो। ठीक है। और कहने का मतलब ये कि जो वेद, हमारे जो वेद होते हैं ना, वो हमारे लिए ज्ञान का एक तरीके से मूल स्रोत होते हैं। हमारे लिए जो हमारे धार्मिक ज्ञान होता है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है जो नारा दिया है, वेदों की ओर वापस लौटो, वो एक नारा ही नहीं है, वो एक संदेश है उन लोगों को जो कि भटक जाते हैं ना, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, तो उनके लिए। और इन्होंने एक विश्वास ईश्वर बात जो है वो शुरू किया कि भाई एक ही ईश्वर की पूजा करो। अब ज्यादातर क्या होता है, हिंदुओं में मोस्टली, या जो रिलीजन है इसमें बहुत सारे देवी देवता, हमारे घर के भी कुछ होते हैं ना, कुछ लोग हिंदुओं में घर के देवी देवताओं को फॉलो करते हैं। घर के अलावा कब पता चल रहा है कभी और कुछ, जैसे कि कृष्ण भगवान के बाद बर्थडे पे वो होता नहीं, बर्थ वगैरह होता है, तो वो कर लिया। ठीक है। भगवान मतलब जितने भी भगवान होते हैं ना, गणेश भगवान हो गए, शिव भगवान हो गए, जितने भी होते हैं ये, उन सभी को फॉलो करते हैं, उन सभी को पूजते हैं, उन सभी की आरती पूजा वगैरह करते हैं अपने घरों में, उन सबके फोटो लगा के रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मूर्ति पूजा का खंडन करना, यहाँ पे इन्होंने जो है मूर्ति बेसिकली को रिगार्ड करा है कि हम किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। हम भगवान को अपने दिल से मानेंगे, प्रार्थना मतलब एक तरीके से करते हैं ये लोग। ठीक है। इसमें कोई भगवान नहीं होता है, इसमें जैसे कि मुस्लिम्स में नहीं होता, उनमें कोई कोई मूर्ति नहीं होती है भगवान की, वो एक ही ईश्वर होता है उनका। और किसी प्रकार की मूर्ति नहीं होती जिनकी वो पूजा करे। तो एक तरीके से वो बस ऐसे ही अपने घरों में भी नमाज पढ़ सकते हैं बैठ के। ठीक है। और अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध जो है उन्होंने काम किया है। ठीक है। जो कर्म कांड हम करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, और जैसे कि जन्म मृत्यु के बाद व्यक्ति की पिंडदान वगैरह करना। अब देखो, पिंडदान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कोई देख रहा है क्या? किसी को पता चल रहा है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है? तो ये सब चीजें जो है, इस सवाल उठाए इन लोगों ने इस चीज के ऊपर, और इसका विरोध किया है। ठीक है। ये मतलब समाज में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं आर्यन समाज के लोग। ठीक है। शुद्ध आंदोलन किया उन्हें, आंदोलन मतलब शुद्ध मतलब यानी कि उनका जो उद्देश्य था, उन लोगों के विरुद्ध धर्म, जो भी लोग जैसे कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो हिंदू धर्म को किसी भी वजह से छोड़ के चले गए, है ना, वो किसी और धर्म में शिफ्ट हो गए, मुस्लिम बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए। मतलब सिख नहीं बोलूंगा मैं, या तो वो मुस्लिम बन गए या फिर ईसाई बन गए। ठीक है, मुस्लिम और ईसाई। तो इन लोगों को वापस अपने धर्म में लेके आना। ठीक है। और तर्क और विवेक पर बल देना, मतलब एक तरीके से तर्क का समझते हो ना, सवाल पूछना। तर्क का ही मतलब होता है सवाल जब आप पूछते हो। जैसे कि अब हिंदू धर्म में तो आप सवाल नहीं पूछ सकते, अगर आप सवाल पूछते हो तो वो अंधविश्वास, मतलब आपको वो लोग कहते हैं कि ये नास्तिक है, ये मतलब इसको भगवान में आस्था ही नहीं है। तो ये सवाल आता है कि तू नास्तिक है इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा है, नहीं तो तू मान लेता है। देखो, यहाँ पे जब मानने की बात आती है तो यहाँ पे हम तर्कहीन रहते हैं, यानी कि हम तर्क नहीं करते किसी चीज़ पे, बस ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन जब हम तर्कवादी होते हैं तो मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं कि हम व्रत क्यों रखते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है, इससे क्या फायदा होता है, होता भी है कि नहीं होता है, तो ये जो है। ठीक है। और जातिवाद और छुआछूत का विरोध इन लोगों ने किया, और नारी शिक्षा का जो है समर्थन किया है, उनको समानता देने की कोशिश की है, जो कि शायद पहले हिंदू धर्म में नहीं था। ठीक है। ये आज का पहला क्वेश्चन हो गया।
ठीक है, देखो ये इतना कम क्यों, आप बोलोगे कि इतने में तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, पर मैंने आपको बताया ना, आपको इन्हें ना बारी बारी से एक्सप्लेन करना है। आपको एक पॉइंट बनाना है भूमिका का। ठीक है, पॉइंट बना के देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखते हो आप। ठीक है, इतने पार्ट में, जैसे कि पेज का कुछ हिस्सा होता है, 5-6 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखते हो आप। उसके बाद आप एक पॉइंट बनाएंगे भूमिका की। ठीक है, और इसके बाद आप इनको जो है बारी बारी से, यानी कि पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे कौन सा, ये वाला, वेदों की लोटो वाला जो नारा दिया था, इसको लिखेंगे पॉइंट वाइज। तो इनको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, तो भी आपको काम हो जाएगा इजीली। आपके पेज भर जाते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आती, सभी को ऐसे बारी बारी से करना है। इतने पॉइंट है कि आपका काम हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो तीर्थ यात्रा जब हम लोग जाते हैं, अब सभी धर्मों में मोस्टली होता है, वैसे तो हिंदुओं में ज़्यादा होता है और मुस्लिमों में होता है। ठीक है, हिंदुओं में हम जो है वैष्णो देवी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं ना, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, बहुत सारी जगह है। मुस्लिमों में मक्का मदीना जाते हैं, तो उनके धार्मिक स्थल है। तो कह रहे हैं ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जाते हैं लोग खामखा में, मतलब कोई रीजन है या ऐसे जाते हैं? तो रीजन है इसके पीछे, ऐसे नहीं जाते कोई भी। सबसे पहला रीजन है विविधता में एकता, यानी कि यहाँ पे जो है आप, मतलब दुनिया भर के लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, पहली चीज तो। ठीक है, इकट्ठा होने से मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे लोग हो गए, बद्रीनाथ चले गए। ठीक है, वो बद्रीनाथ कहाँ है, अब हमारे नॉर्थ में है। ठीक है, अब वहां से साउथ से भी लोग आते हैं कुछ। ठीक है, बहुत सारी जगहों से, मतलब मतलब भारत से कोने कोने से लोग वहां पे आते हैं दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो बहुत सारे धर्मों के लोग होते हैं वहां पे, जो ही इकट्ठा होते हैं एक जगह पे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही हिंदू आते होंगे, देखो हिंदू में भी अलग अलग कास्ट है, हमें पता है। तो वो इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से और भी धर्मों के लोग वहाँ पे आते हैं देखने के लिए कि कैसे कैसे फॉलो करते हैं रिलीजियंस को। ठीक है, बहुत सारे धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। और ऐसा कभी मना नहीं होता है किसी भी धार्मिक स्थल पे, अगर आप मक्का मदीना जाएंगे तो ये थोड़ी ना कि मुस्लिम जा सकते हैं वहाँ पे, हिंदू भी जा सकते हैं। ठीक है, बस देखने के लिए कि कैसे रिलीजन को फॉलो किया जाता है, कैसे वो अपने भगवान को याद करते हैं, तरीका देखना। ठीक है, तो तरीका होता है यात्रा करने का, ऐसे नहीं करता कोई। तो उसके अलावा साझा पहचान, यानी कि एक ही आस्था के केंद्र पर लोगों का आना जाना या कुंभ मेला लगाना। अभी फिलहाल में कुंभ मेला लगा था, आपने देखा होगा। ठीक है, बिहार वगैरह के क्षेत्र में था वो। तो साझा पहचान बनती है, आप लोगों से मिलते हो, अन्य लोगों से मिलते हो, तो आप जानने के इच्छुक होते हो अपने धर्मों के बारे में, और जानते हो, क्या पता कुछ आपसे ज्यादा कुछ लोगों को पता हो तो आपको बताते हैं। तो ये आस्था का केंद्र भी होता है। ठीक है, कुंभ का मेला जैसे होता है। और परोपकार और सेवा, यानी कि भंडारा और चिकित्सा, ये भी आप कर सकते हो, लोगों की हेल्प करते हो। अब बहुत बार क्या होता है, लोग भंडारा खोल देते हैं वहां पे, लोगों की मदद करते हैं, कि वो जो भी बेचारे जो प्यासे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, जो बड़े दूर से अपने घर से आए हैं यात्रा करने के लिए, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए किसी जगह पे इकट्ठा हुए हैं, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था कर सकते हैं लोग। मतलब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, सरकार का एक अलग रोल होता है उसमें, खैर सरकार वगैरह नहीं करती इतना, लेकिन लोग जैसे कि अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सरदारों में नहीं होता है, गुरुद्वारे में आपको फ्री में खाना मिलता है सब कुछ उसमें। सिर्फ खाना ही नहीं है, एक तो 25 तरीके का खाना होता है वहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ी बात वो, क्योंकि वहाँ पे हर एक व्यक्ति, मतलब दिन में पता नहीं कितने सारे लाख लोगों को वो खाना खिलाते हैं गुरुद्वारे में। तो ये भंडारा कर सकते हो आप, या तो आप चिकित्सा, जैसे कि हॉस्पिटल जो टेंट होते हैं वो लगा के बैठ जाओ, तो लोगों की जो बीमारियां होंगी उनको आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, उनको पूछ के लोग आ सकते हैं फ्री में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर सकते हो आप। ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान कर सकते हो आप। ठीक है, अपने जो जानकारी है आपको किसी चीज़ के बारे में, तो आप वो बता सकते हो लोगों को, ताकि लोग जागरूक हो। ठीक है, अपने धर्मों को लेके। और आर्थिक और क्षेत्रीय विकास हम यहाँ पे होता है। अब जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे, जैसे कि अभी राम मंदिर बना था, तो वो क्या है, वो क्षेत्रीय विकास है। और राम मंदिर बनने से ऐसा मानना है कि उस एरिया का भी, क्षेत्र का विकास होता है, उस आसपास के एरिया का भी विकास होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, सड़कें अच्छी बनाई जाती है, क्योंकि लोग जाते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली। तो सड़कें अच्छी होंगी, वहाँ पे ट्रैवलिंग अच्छी की जाएगी, गाड़ियाँ, रेलगाड़ी, मेट्रो, बसेस, उनकी सुविधा की जाती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको भी फायदा होता है इससे। ठीक है, इसलिए उनका आर्थिक विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। आज अभी जो कुंभ का मेला लगा था ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था, काफी सारे लोग करोड़पति भी बन गए हैं। ठीक है, नाव चलाने वाले व्यक्ति जो थे वो करोड़पति बन गए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धार्मिक समूह से आप क्या समझते हैं? भारत में विभिन्न धार्मिक समूह की चर्चा कीजिए। धार्मिक समूह समझते हो ना आप? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धार्मिक समूह है। ठीक है। तो ये लोगों का समूह होता है, नॉर्मल सी बात है, जिसमें एक साझा विश्वास प्रणाली होती है, यानी कि जो एक तरीके की जिनकी सोच जो होती है, जो स्पिरिचुअल्स होते हैं वो सेम होते हैं। कहने का मतलब, अगर हिंदू है तो वो हिंदुओं में क्या करते हैं, भगवान की आरती करना, शाम सुबह सब शाम सवेरे, ठीक है, और पूजा वगैरह जो हम करते हैं, और दिया जलाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो ये जो है, और अनुष्ठान करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जैसे कि पिंडदान करना होता है ना, रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, हम किसी व्यक्ति के मरने के बाद, पैदा होने के बाद भी बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं हिंदुओं में। और ऐसा ही मुस्लिमों में भी होते हैं। ठीक है, सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, उनकी नैतिकता, जो चीजें होती है, सोच होती है, वो अलग होती है। पूजा स्थलों की जो है वो अलग अलग स्थल होते हैं। हिंदू में मंदिर होंगे, मुस्लिम में मस्जिद होंगे, और ईसाइयों में चर्च होते हैं। ठीक है। भारत में विभिन्न समूह की बात की जाए तो हिंदू है सबसे ज्यादा। ठीक है, 79% से, या फिर आप समझ लें कि 80% हिंदू है भारत में। और फिर भी हिंदू खतरे में है। और भारत में दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? वेद। ये मतलब, ये जो हिंदू है भारत में सबसे पुराना धर्म है। वेद, पुराण, विश्वास, धर्म, कर्म पर ध्यान देता है। मतलब हिंदू जो है, देखो, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता है, धर्म सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो कुछ सरकारें ऐसी आती हैं जो कि किसी धर्म को बुरा बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, और ये सब चीजें जो है समझने की होती है। तो विश्वास जो है, वेद, पुराण, और जो सब चीजें होती है हमारे धर्मों में, ये सब नॉर्मल है। हिंदुओं में हमारे धर्म जो होता है, इसमें ये सब चीजें नॉर्मल होती है। कर्म कांड पे हम विश्वास रखते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और मरने के बाद भी जो है, हम चीजों को देखते हैं कि अगर व्यक्ति मर गया है कोई, तो उसके लिए हम स्वर्ग दिलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पिंड दान करना, उसको, उसके जो है, मतलब जो मरने के 13 दिन बाद जो है, वो 13वीं भी करते हैं हम लोग। सब लोगों को खाना खिलाते हैं बुला के, ठीक है, गरीबों को, हर व्यक्ति को भंडारा वगैरह करते हैं। सेकंड जो धर्म है वो आता है मुस्लिम, भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म। ठीक है, जो कि जिसकी आबादी 14% है। ठीक है, 14% से ज्यादा है। इसकी जो स्थापना है वो 7वीं सदी में हुई थी, पैगंबर मोहम्मद द्वारा लाया गया था। और इसमें विश्वास की बात करें तो ये एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, इनका एक ही भगवान होता है, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। और ये कुरान पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदुओं में गीता होती है, वैसे ही मुसलमानों में कुरान होती है। कुरान, कैफ और कुरान। ठीक है। एक पुराण होती है, एक कुरान होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद आता है आपका ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म तीसरे नंबर पे आता है, ये 2.3% जो है। और इसी मोहम्मद, सॉरी, ईसा मसीह द्वारा जो है इसको जो है लाया गया था। और ईसा मसीह जो है वो भगवान के पुत्र माने जाते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, हमने बरसों से, काफी टाइम से, मतलब मूवीज में भी देखा है, बहुत बार सुना भी है, अपनी बुक्स में भी पढ़ा है, काफी चीजें हमने जानी है इनके बारे में भी। सिखों की बात करें तो ये चौथे नंबर पे आते हैं, 1.7% की आबादी है। और 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने जो है सिख समुदाय को स्थापित किया था। ईश्वर में जो है बिलीव करना, इसमें भी है। इनके भी एक ही गुरु होते हैं, आपको पता है। और बौद्ध की बात करें तो ये लास्ट 5वें नंबर पे आते हैं, सेकंड लास्ट नंबर पे। सिक्स्थ वे जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने इस गौतम बुद्ध जो है धर्म की स्थापना करी है। जैन धर्म की बात करें तो 0.4%, यानी कि 1% से भी, आधे से भी कम। और 24वें तीर्थकर महावीर जैन जो है, उनके द्वारा ये बनाया गया है। और इस विश्वास की बात करें तो त्रिरत्न, हिंसा और सत्य बोलना, ये सब चीजें जो है इनमें सिखाया जाता है। ठीक है। और जैन धर्म में आपको पता है, किसी भी प्रकार के, हर एक, देखो, कुछ धर्मों में तो ऐसा होता है कि किसी जीव को मारना पाप माना जाता है, लेकिन इनके में ना, जो सब्जियां होती है ना कुछ, उनको भी मारना पाप माना जाता है। मतलब ये इनका ये मानना है कि पत्थर है, कोई भी है, पानी है, पत्थर है, कुछ भी चीज है, पेड़ है, पौधे हैं, उन सभी में जान होती है। ठीक है, तो ये जैन धर्म में होता है, ये सब चीजें फॉलो की जाती हैं जैन धर्म में। उसके बाद छठा क्वेश्चन है टोटमवाद। टोटमवाद ने सोचा था ये इसको कैंसिल कर दूं, पर मुझे लगा कि शायद ये आ जाए दोबारा से, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए।
टोटमवाद पर दुर्खीम, तो ये ही बहुत बताएंगे टोटमवाद के बारे में, क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी है इस टॉपिक पर। टोटमवाद बेसिकली एक प्रकार का धर्म है, ठीक है, क्या है, धर्म है। और एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, सोसाइटी कह लें या इसको हम बोले समुदाय, ठीक है, समुदाय बोल सकते हैं। एक कबीला जैसे हम बोलते हैं ना, जो जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पे टोटमवाद एक धर्म है, उसको हम फॉलो, मतलब वो लोग फॉलो करते हैं उनके जो धर्म में। तो क्या क्या है इसके अंदर, देखो ये जो दुर्खीम है, इन्होंने अपनी बुक में इस टोटमवाद के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। बुक का नाम है ये, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रीजन लाइफ, रिलीजियस लाइफ, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है टोटमवाद का, इसमें क्या क्या होता है, इसको ना, इसमें धर्म का सबसे शुद्ध रूप जो है दिखाया गया है, क्योंकि अपने यहाँ पे जब भी आप पढ़ेंगे टोटमवाद के बारे में डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ना ये लोग हर एक उस चीज की पूजा करते हैं जिसमें इनको जान दिखती है, जैसे कि पत्थर, जैसे कि मैंने जैन धर्म के बारे में बताया ना ये थोड़ी देर पहले आपको, वैसे ही टोटमवाद में भी है। ये लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, हर एक चीज जिन जो भी इनके आसपास होती है हर एक चीज की पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है। और कह रहे हैं कि वह वस्तु जो टोटम से जुड़ी होती है पवित्र मानी जाती है, हाँ, जो भी चीजें उनसे जुड़ी हुई होती है वो पवित्र मानी जाती है। ये लोग रहते ही इस स्थान, ऐसे स्थान पर है जो कि पेड़ पौधों से घिरा हुआ होता है, यानी कि जंगल में, ठीक है, प्रकृति के पास रहते हैं, तो ये प्रकृति की भी पूजा करते हैं इसीलिए। और समाज ही ईश्वर है ऐसा मानते हैं, मतलब इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई ईश्वर होगा, वैसे इनके देवी देवता होते हैं, पर ये लोग सबसे पहला जो रखते हैं वो प्रकृति को आगे रखते हैं, ठीक है। इनके मानने में प्रकृति ही में इनके पूर्वजों की आत्मा है ना, यानी कि इनडायरेक्टली ये पूर्वजों की ही पूजा करते हैं, मतलब चाहते तो ये है कि पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये इनडायरेक्टली प्रकृति की पूजा करते हैं। उस चक्कर में पेड़ों को नहीं काटते जल्दी से, ठीक है। पेड़ों को कब काटते हैं, जब वो पेड़ खराब हो जाए, ठीक है, गल जाए, गलने का मतलब वो सूख जाता है ना पेड़, जब मतलब वो बेकार हो जाता है, तो उसको फिर तोड़ते हैं ये लोग, ठीक है, यानी कि वो खत्म होने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं ईंधन के लिए। तो इसमें ना ये इनका मानना है कि टोटम कुछ भी हो सकता है, वो पशु हो सकता है, पौधे हो सकते हैं। तो ये पशु पौधे क्या है, इनके लिए धर्म है, ठीक है, यानी कि इनके पूर्वज शायद किसी में भी हो सकते हैं, पशु में भी हो सकते हैं, किसी पौधे में भी जा सकते हैं मरने के बाद, या किसी और चीज में जा सकते हैं, कोई भी पेड़ पौधे, पत्थर में जा सकते हैं, क्या पता पानी में हो वो। तो इसलिए ये उन सभी चीजों की पूजा करते हैं। सामूहिक, एक मिनट यहाँ पे रह गया, हाँ, समाज की पूजा जो है अपने ईश्वर यानी कि प्रकृति की पूजा करते हैं, हाँ ये तो मैंने बता दिया आपको। सामूहिक उत्कर्ष, सामूहिक नेतृत्व, सॉरी, नेतृत्व नहीं, नेत्र मतलब कि नाच डांस, जो नाच गाना होता है वो सब करते हैं ये लोग, ठीक है। इससे क्या होता है, समाज में ना इनका जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा मोटा ग्रुप होता है समाज में, मतलब कुछ 50 60 100 200 300 लोग के आसपास होते हैं ग्रुप में। और फिर वो वही लोग आपस में अपनी लड़कियों का आदान प्रदान करते हैं, और जो है ऐसा ही इनका चलता है। तो मतलब बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, तो इसलिए ये लोग अपने समूह में अच्छी व्यवहार बनाए रखने के लिए आपस में ये सब संगीत का महोत्सव कर लिया, कभी डांस कर रहे हैं, कभी गाना गा रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये ऐसे ही करते रहते हैं, बलि वगैरह भी देने का जो है इनमें रिवाज होता है, ठीक है। तो इतना रहा आज के लिए, ये मुझे लगता है कि काफ़ी है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो बता देता, क्योंकि वीडियोस पे कमेंट या व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बना भी नहीं रहा हूँ वीडियोस को, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब आप देखोगे, अगर आप देखोगे नहीं तो क्या फ़ायदा बनाने का। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।